और अब बात करते हैं ताइवान के बैटल ग्राउंड की। सारी दुनिया को यह आशंका है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान भी आत्मरक्षा की तैयारियों में जुट गया है। चीन और ताइवान के बीच अगर युद्ध होता है तो ताइवान का सबसे पहला रक्षा मोर्चा होगा किनमन द्वीप। ये वो द्वीप है जिस पर चीन की सेना का घमंड ताइवान 3 बार चूर कर चुका है। देखिए ग्राउंड जीरो से प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताइवान ने उस द्वीप पर डेरा जमाया। जहां चीन को 3-3 बार हराया। चीन के खिलाफ ताइवान के पहले मोर्चे से एबीपी की ग्राउंड रिपोर्ट। चीन के बहुत नजदीक इस द्वीप पर ताइवानी सेना की टुकड़ियां चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यहां से चीन का शियामिन शहर साफ दिखता है। चीन की ताकत से मुकाबले में ताइवान की चुनौती का अगर कोई पहला मोर्चा है तो वो ये जगह है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये ताइवान का किनमेन द्वीप है जहां से चीन की दूरी महज चंद किलोमीटर की है। यानी मेरे पीछे नजर आती इमारतें जो आप देख रहे हैं वो चीन का शियामिन शहर है। इस दूरी को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ताइवान के खिलाफ चीन ने कोई सैन्य कार्रवाई की या हमला बोला तो पहला वार और पहला धमाका इसी जमीन को झेलना होगा। लेकिन किनमेन में रहने वाले ताइवानी लोग खौफ में नहीं बल्कि तैयारियों में जीते हैं और इसका नजारा समंदर के किनारे इस जंगी मोर्चाबंदी को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये वो द्वीप है जिस पर चीन ने 3 बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मिली सिर्फ हार, क्योंकि इस द्वीप पर ताइवान की मोर्चेबंदी और रणनीति ने चीन के हौसले बार बार पस्त किए हैं। किनमेन का यह द्वीप बीते 70 सालों से भी ज्यादा वक्त के दौरान चीन और ताइवान के बीच जंग का अखाड़ा रहा है। समंदर के किनारे लगे लोहे के ये स्पाइक्स दरअसल एंटी लैंडिंग गार्ड्स हैं, जो चीन की किसी भी एम्फीबियस लैंडिंग का रास्ता मुश्किल बनाने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही समंदर के किनारे लोगों के बचाव के लिए बनी सुरंगों से लेकर यहां मौजूद हथियारों की मोर्चाबंदी ये बताती है कि ताइवान के लिए और किनमेन के लिए यह खतरा कितना बड़ा और कितना गंभीर है। इस द्वीप का इतिहास चीन की दादागिरी को चूर-चूर करने का रहा है। चीन में कम्युनिस्ट सेना से हार के बाद नेशनलिस्ट सेना के लोग इस द्वीप पर आ गए। उन्नीस में चीन की कम्युनिस्ट सेना ने नेशनलिस्ट सेना के लोगों को द्वीप से खदेड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा। 1954-55 में चीन ने फिर किनमेन पर गोलाबारी की, लेकिन जीत नहीं पाया। 1958 में हमला करने पर भी चीन को हार मिली। 44 दिनों तक बम बरसाने के बाद भी चीन इसे जीत नहीं पाया। चीन के खतरे से मुकाबले में ताइवान की तैयारियों का एक अहम पहलू है उसकी सेना के बनाए हुए बंकर्स और टनल्स का पूरा जाल। इस वक्त हम चीन से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर किनमेन द्वीप के ऐसे ही एक टनल में हैं और ये टनल ताइवान की फौज ने बरसों पहले बनाया था। मजबूत ग्रेनाइट पत्थर को काटकर इस तरीके के टनल्स का पूरा जाल ताइवान में मौजूद है और इस किनमेन द्वीप के जायशान टनल को आज भी बरसों बाद इस हालत में रखा गया है कि जरूरत पड़ी तो इसके जरिए न केवल ताइवान की फौज अपने सैनिकों तक रसद पहुंचा सके बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों को यहां पर सुरक्षित भी रखा जा सके। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ताइवान में यह टनल्स का पूरा जाल बनाया गया है और अंदर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जायशिन टनल का यह जाल इस तरह से बनाया गया है कि ताइवान की सेना समंदर के अंदर बिना चीन की नजर में आए हमला कर सके।
ताइवान के किनमेन द्वीप में जायशान नाम की इस टनल को, इस सुरंग को यू के आकार में बनाया गया है। फौजी इस्तेमाल के वक्त यहां पर लैंडिंग बोट्स आया करती थीं और अंदर ही अंदर उन्हें सामान, रसद, गोला बारूद भरने के बाद अंदर ही अंदर उन्हें वापस समंदर में पहुंचाया जा सकता था। इससे न केवल समय बचता था बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित होती थी। अब इस सुरंग का फौजी इस्तेमाल हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे इस हालत में रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर फौज इसे अपने कब्जे में ले सके और साथ ही इसका इस्तेमाल भी तेजी से शुरू कर सके। 3 बार इस द्वीप पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा करने में नाकाम रही और ये द्वीप ताइवान की आजादी का सबसे बड़ा रखवाला है। यही बात इसे चीन का टारगेट नंबर 1 बनाती है। युद्ध की आशंकाओं के बीच किनमेन में फौजी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन लगातार हदें लांघने की कोशिश करते हैं। साथ ही चीन के जहाज और उसकी निगरानी नौकाएं करीब से गश्त लगाने की कोशिश करती हैं। कुछ दिनों पहले ही चीन के सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जो इसी किनमेन द्वीप पर ताइवानी सेना की निगरानी पोस्ट पर तैनात फौजियों की तस्वीर लेने का था। हालांकि धमकाने की इन तमाम कोशिशों के बावजूद ताइवानी सेना पूरी धमक के साथ यहां खड़ी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।